बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। लगता है अफगान तालिबान रजीम ने जिस कालीन की कीमत 20,000 रुपये बताई थी, वो उसे 200 रुपये में फरोख्त करने के लिए तैयार हो गई है। पाकिस्तानी वफद जो इस्तांबुल में इनके साथ मुज़ाकरात के लिए गया हुआ था, उसे मेज़बान मुल्क ने रोक लिया है। इम्कान है कि एक दौर जो है वो मज़ीद होगा मुज़ाकरात का। अब मुज़ाकरात किस शर्त पे होंगे, पाकिस्तानी वफ़द को किसकी दरख्वास्त पे रोका गया, ये सारे मामलात। और इस दौरान अफ़गानिस्तान में क्या चलता रहा, अफ़गान तालिबान रजीम क्यों मजबूर हुई है कि पाकिस्तान की मिन्नत तरले जो करने शुरू की उसने दोबारा, ये क्यों मामला जो है शुरू हुआ है। लेकिन इससे पहले कुछ और भी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि जनाब भारत जो है उसने त्रिशूल के नाम से जंगी मशकें शुरू कर दी हुई हैं, और ना से उधर चाह उन्होंने वो तीनों अफवाज जो है ना उनकी बर्री बहरी और फजाइया, तीनों अफवाज जो है वो ये जंगी मशकें करें, बड़े पैमाने पे ये मशकें हो रही हैं। अच्छा, उनकी देखा देखी अफगानिस्तान की जो फजाइया है, ये हादसे वाली खबर मैं बता रहा हूँ, उसने भी जनाब जंगी मशकें शुरू कर दी और वहाँ जनाब अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जो कंधार आर्मी कोर है उसने जनाब ये अलर्ट जारी किया है अपने अवाम को। वो कह रहे हैं वहाँ जो इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं ना, एमडी हेलीकॉप्टर्स, वो जनाब उन जंगी मशकों में हिस्सा लेंगे और अवाम को जनाब ये आगाह किया है कि जनाब हम करने लगे हैं जंगी मशकें। और ये सुबह यानी 9 बजे, 9-10 बजे के करीब ये एलामिया वहाँ से जारी किया गया है कि जनाब ये जो है ना हम करने लगे जंगी मशकें, आपने घबराना नहीं है। अगर वो कोई गन फायर की आवाज़ आती है या बम करने की आवाज़ आती है या धमाकों की आवाज़ आती है, तो आपने घबराना नहीं, हम जंगी मशकें कर रहे हैं। अच्छा, इनकी एयरफोर्स का जो हाल है ना, इन्होंने अभी हाल ही में ये कोशिश की है एक मरतबा फिर कि किसी न किसी तरीके से इन्हें कोई त्यारे श्यारे मिल जाएं। और इनके पास जो रशियन त्यारे थे मिग-29, वो मेरे ख्याल एक आध पड़ा हुआ था। जब जब वो आए थे ना, एक ही त्यारा था इनके पास फ़ज़ाइये के पास, जब अमरीकी यहाँ आए हैं अफ़गानिस्तान में। तो वो त्यारा फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया इनका। तो अब ये खबर ये आई थी कि जनाब ये इंडियंस के साथ मिलकर ना, एरोनॉटिकल इंजीनियर के साथ मिलकर जनाब उसको रिपेयर कर रहे हैं 29 को, मिग 29 को। अच्छा, इन्होंने जो रिपेयर किया था ना मिग 29, और कहा था जनाब ये उड़ने के काबिल हो गया होगा, हमले कर सकता है, वो इन जंगी मशकों में हिस्सा नहीं ले रहा। उसकी वजह यह है कि जनाब वो क्रैश कर चुका हुआ, गिर गया हुआ है। मेरे ख्याल पहली दूसरी प्रवास में ना उसका हो गया था चिया पांचा। तो ये जनाब वहाँ वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमारा सोशल मीडिया है, हम जोश मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ ऐसी खबरें दे जाते हैं जिससे ना एक सनसनी भी फैल जाती है। अब जो भारत ने शुरू की हैं त्रिशूल के नाम से जंगी मशकें, उसके बाद ज़ाहिर है हमारी जो फ़ज़ाइया है, जो बर्री फ़ौज है, जो बहरी फ़ौज है, वो हाई अलर्ट पे है। किसी वक़्त कोई भी ताले आज़माई की कोशिश की जा सकती है। लेकिन हमने जनाब रात जो है सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इतने त्यारे पाकिस्तान की तरफ से उड़ा दिए गए, पुरानी वीडियोज़ लगा लगा के, कि उतने त्यारे शायद पाकिस्तान के पास हो भी ना, जितने त्यारे हमने उड़ा दिए। फलां जगह पहुँच गए और हमने जनाब वो कंधार में और बदख्शां में और पक्तिका में और काबल में पता नहीं कहाँ-कहाँ अपने ड्रोन जो हैं वो भिजवा दिए थे। ये इन खबरों के मुताबिक। ये सनसनी फैलती है इससे। वो जी अचानक नोटम जारी कर दिया इंडिया ने, वो अचानक कहाँ जारी किया यार? वो तो कई हफ्ते पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो है, ये हमने जंगी मशकें करनी है और कहाँ-कहाँ करनी है ये भी आगाह कर दिया गया था। क्योंकि जो जंगों की जो फौजियों की या दस्तों की, फौजी दस्तों की मूवमेंट होती है, या फ़ज़ाइया की मूवमेंट होती है, अगर आपके साथ एक ऐसा मुल्क बैठा हुआ है, जिसके साथ हाल ही में आपकी जंग हुई है, तो कुछ गलतफ़हमी हो सकती है, कोई बड़ा हो सकता है। वो उन्होंने पहले से आगाह कर दिया हुआ है। और जो नोटम है, वो तो उन्होंने 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक पहले से जारी किया हुआ था। और फिर जनाब ये आगे पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान का नोटम भाई मेरे आप देख तो लेना, वो 28 से 29 अक्टूबर 2 दिन के लिए था और 3-3 घंटों के लिए था। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक वो नोटम था। तो ये एक अजीब किस्म की फ़िज़ा। और फिर वो जो कोयटा में वो जो रंगीन बादलों वाला इशू है, कल भी मैंने उस पे बात की थी, मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए,
कोई मैसेज किए कि जनाब वो तो बड़े बड़े साफ़ी कह रहे हैं जनाब, हमने दो दो जगह से कन्फर्म किया है कि जनाब ये पाकिस्तान ने कोई सुपरसोनिक या किस किस्म का जो है जनाब आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से चलने वाला कोई मिसाइल बर्रे-आज़मी बैनुल बर्रे-आज़मी मिसाइल जो उसका तजर्बा किया है। भाई मेरे ये नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये कोई मौसमियाती तगैयर की वजह से, कल मैंने बता दिया था ये बादल कैसे बनते हैं, इस तरह के बादल जो हैं जनाब, वो चीन वाली तस्वीरें, पता नहीं कहाँ का कहाँ वाली तस्वीरें, और फिर जो दीगर जो मीडिया हैं दुनिया के सोशल मीडिया टाइप, जिन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया से खबरें लेके अपने ऊपर डाली हुई, उनका हवाला देके भाई जब मिसाइल का ये तजर्बा होता है तो नोकम जारी होता है, जो हमारी समुद्री हदूद होती हैं और समुद्री हदूद से बाहर जो बैनुल अक़वामी समुद्री हदूद होती हैं, जहाँ मुशेरे होते हैं, जहाँ जहाज होते हैं, उन सबको आगाह करना पड़ता है। हर जगह जो है ये आगाही के बाद, तमाम हिफाजती तदाबीर करने के बाद ये जो है मिसाइल जो है तजर्बा ये किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसी खबरों का नतीजा क्या निकलता है? हमने जो स्क्वाड्रन लीडर थी इंडियन शिवांगी, उसको गिरफ्तार करवा दिया था, और बड़े बड़े सीनियर साफी जो हैं वो ये कह रहे थे जनाब, ज़राए ये कह रहे हैं जनाब शिवांगी पाकिस्तान में उसका त्यारा हमने गिरा लिया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे अस्करी तर्जुमानों ने ये बता दिया था कि ये कोई शिवांगी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जनाब एक मुस्कुराहट दी, जो फजाइया के साहब वहाँ बैठे हुए थे, औरंगजेब साहब मेरे ख्याल थे, तो उनकी एक मुस्कुराहट थी, तो उस मुस्कुराहट की बुनियाद पर जनाब हमने, अच्छा मुंह से कह रहे हैं DGSPR कि नहीं जनाब नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी मुस्कुराहट की बुनियाद पे हमने ये जनाब खबर चला दी। अब ये जो स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह हैं, ये तो मंजर-ए-आम पे आ गई हैं। भारत की जो सदर हैं वो अम्बाला हरियाणा में कोई इनकी मशकें वगैरह थी, वहाँ वो इनका लिबास पहन के एयरफोर्स की मशकें वगैरह थी, वहाँ गई हैं। तो जो शिवांगी सिंह है वो उनके साथ हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं। तो अब अच्छा, अब असूली तौर पे तो उन लोगों को ये डटे हुए थे जनाब शिवांगी सिंह गिरफ्तार हो गई हैं पाकिस्तान में, उनको ये खबर दिखानी चाहिए अपने चैनल्स पे या अपने मीडिया पे, बताना चाहिए कि जनाब ये वो तो मंजर-ए-आम पे आ गई है, लेकिन अब मुकम्मल खामोशी है। इस तरह की खबरों से सनसनी फैलती है और बाद में फिर ये खबरें जागनसाई का भी बायस बनती है। जनाब पाकिस्तान ने ये दावे किए हुए थे और वो तो जनाब सामने आ गई है। अब ये जो तालिबान वाला इशू है ना, तालिबान रजीम और पाकिस्तान के मुज़ाकरात वाला इशू जो है, ये उसके बाद कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया है कि जनाब ये तालिबान रजीम जो है ये बदल भी सकती है। ताजिक जो हैं, शुमाली इत्तेहाद वाले जो हैं, वो भी मैदान में आ सकते हैं, और फिर तालिबान रजीम के अलावा जो 3 हिस्सों में तक़सीम करने वाली बात है कि जनाब ईरान के साथ वाले जो हैं वो अलग जनाब रियासत बन जाए, काबुल वाले, और जो पख्तून है वो अलग, और ताजिक उज़्बेकिस्तान वाले, शुमाली इत्तेहाद वाले अलग। इस तरह की बातें जो पुरानी एक प्लानिंग थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, उस पे अमल हो सकता है। तो अब हुआ ये कि ये पाकिस्तान और उनके दरमियान जब मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया गया और हमारे वज़ीर इत्तलात ने एक लंबा चौड़ा बयान भी दिया उस पे, तो खबर ये रात 9 बजे के करीब जो रात गुजर गई है, ये खबर जो है ये सोर्स से, ज़राए से ये खबर आ गई थी कि जो पाकिस्तानी वफ़द है वहाँ पे इस्तांबुल में, वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था। जब वापस आ रहा था तो उसे रोक लिया गया कि जनाब वो तालिबान जो है मिन्नत तरले कर रहे हैं कि जनाब 20,000 वाला कलीन जो है वो 2,200 में बेचने के लिए तैयार हो गया, तो जनाब आप ज़रा रुकें, उनसे बात करते हैं। तो वो मजबूर क्यों हो गए? उसकी कई एक वजूहात हैं। वहाँ जो तालिबान रजीम है ना, उसको अवाम की अक्सरियत ने कबूल नहीं किया हुआ। उससे पहले जमहूरी हुकूमतें थी वहाँ पे, जब अमेरिका था वहाँ इलेक्शन करवाता था और जमहूरी हुकूमतें बनती थी, और अवाम जो हैं वो, जो इन्होंने पहले दौर में, तालिबान ने अपने पहले दौर में जो पाबंदियां लगाई थी और जो पत्थर के दौर में भेजा था, खास तौर पे खवातीन को, जो लोग तंग थे, यूनिवर्सिटियां खुल गई थी, सारे काम जो है वो जैसे आम माशरों में होता है वैसे वहाँ शुरू हो गया होता। वो सारे लोग इनसे तंग हैं। वो जो भाग रहे थे जब अमरीकी यहाँ से इनखला हो रहा था, तो वो इनके अगर हम ही होते तो वहाँ रुकना जाते, वो भागना चाहते थे वहाँ से। तो वो लोग जो हैं एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो गए, और वहाँ जो हुकूक इंसानी की तंजीमें हैं या बाहर
अफगानिस्तान से बैठे हुए, खासतौर पर जो खवातीन हैं, खवातीन के हकूक के लिए वो मुतहर्रिक हैं, उन्होंने तो ट्रेंड चलाया हुआ है, बैन तालिबान ऑन एक्स, वो तो इस काम में लगे हुए हैं। और फिर अंदर से जो ताजिक हैं वो एक मरतबा फिर फाल हो गए हैं जी। हम आपको एक दिखा रहे हैं, डॉक्टर बरमक ताजिक जो साबिक इनके थे ना सदर बरहानुद्दीन रब्बानी, उनके मावन हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट किया हो कि ताजिक अब पाकिस्तान की हिमायत के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुके हैं। ये एक दुरुस्त और असूली मौक़िफ़ है। उन्होंने जो वज़ीर आज़म थे ना इनके 2014 से 2020 तक, डॉक्टर अब्दुल्ला, उनके एक साबिक मावन है डॉक्टर रहीमी, उनका एक बयान जो है वो उन्होंने शेयर किया हुआ है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो जारी तनाज़ा है, ये अफगान कौम और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, ये अफगान अवाम इसमें शामिल नहीं है। वो कहते हैं जनाब ये एक दहशतगर्द ग्रुप, तालिबान को वो कह रहे हैं, और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा है। और वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के सच्चे जो मुहब्बे वतन अफगान हैं, वो चाहते हैं, वो कहते हैं, उनका ये ख्याल है कि अमन तब भी आएगा जब दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाएगा। यानी वो कहते हैं कि तालिबान के खिलाफ जो है ये अवाम को जो है, अवाम की ये ख्वाहिश है कि इनका खात्मा हो जाए। एक तो ये, और दूसरा वो मैंने आपको बता दिया कि जनाब इनकी जो ताकत है, एयरफोर्स जो इनकी है, वो जनाब अब मशकें कर रही है। तो उन मशकों की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, इनको भी अंदाजा है, सबको होता है इनके पास जो हथियारों की पोजीशन है। अच्छा, इन्होंने ना जो अमरीकी त्यारे चले गए, जब इनखला हुआ ना अमरीकियों का, तो 40 के करीब त्यारे और हेलीकॉप्टर्स वगैरह उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान मुंतकिल हो गए थे अमरीकियों के। और वो जो अमरीकी ट्रेंड पायलट्स थे, वो अपने बच्चों को, खानदानों को लेके उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान चले गए थे, वहां पनाह ले ली थी, त्यारों समेत, हेलीकॉप्टर समेत। तो वो कुछ त्यारे तो अमेरिका और हेलीकॉप्टर जो हैं वो वापस ले गया था, कुछ अभी वहां पे हैं। इन्होंने उनसे भी ये कहा, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से, कि ना वो साढ़े त्यारे सानों दे दे, थोड़ी मेहरबानी। उनका नहीं, चलो निकलो, उन्होंने भी नहीं दिए। दूसरा ये कि कल की खबर है, शायद आपके इल्म में भी हो, कि सुबह बदख्शा में कोई सोने की कानें हैं, तो वहाँ की तालिबान रजीम है, उन्होंने जो कानकनी का हेड है ना, उनका नाम है अब्दुर्रहमान अम्मार। अच्छा, इनके बारे में कि ये भी ताजिक हैं, तो उनको हटा के उनकी जगह शफीकुल्लाह हाफिजी जो हैं उनको सरबराह मुकर्रर कर दिया। लेकिन जो साहब हैं अम्मार साहब, उन्होंने जनाब चार्ज देने से इनकार कर दिया। ये पहुंचे हैं जनाब चार्ज लेने के लिए, उन्होंने आगे से मज़ामत शुरू कर दी। 400-500 उनके खिलाफ, उनके पास जो मिलिटेंट थे, जंगजू थे, उन्होंने जनाब वो पहाड़ों पे चढ़ गए, फायरिंग शुरू कर दी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई जनाब, और वो 5-7 बंदे जो हैं वो भी वहाँ मारे गए। तो फिर जनाब जो उनकी मुसल्लाफात के सरबराह है ना यहाँ के, उनका नाम है जनाब फसीहुद्दीन फितरत, वो जनाब खुद कमान करते हुए वहाँ पहुंचे हैं। और जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं हिबतुल्लाह, उन्होंने कहा जनाब इनको पकड़ के लाएं जी, जो जहन बदख्शा में ये कर रहे हैं, ये अम्मार साहब जो हैं उनको। तो वो अब ये कहते हैं, ये खबर वहाँ के मीडिया जो दे रहा है कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कंधार मुंतकिल किया जा रहा है। और कंधार वालों का हाल देख लें आप, ये जो तमाम इनकी तालिबान रजीम है ना, जो क़यादत है हिबतुल्लाह समेत, ये तमाम अंडरग्राउंड हो गए हुए हैं सर। ये यानी पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूं कि इन्होंने अपने ठिकाने बदल लिए हैं, अपनी रिहाइशगाहें बदल ली हैं। अब ये पता नहीं कहाँ पे जाके जनाब कहाँ से ये पैगाम दे रहे हैं और कैसे पैगाम रसानी कर रहे हैं, लेकिन जहां वो रहते थे, खुलेआम रहते थे, हमें भी पता था, वो ठिकाने, वो कहते हैं जनाब सिक्योरिटी पर्पज के लिए उन्होंने अपने ठिकाने जो हैं वो बदले। ये इनकी सूरत हाल बनी हुई है वहां पे, और उनको ये समझ आ रही है कि जनाब ये जो मामला है, अब ये जो कतर की अगर बात नहीं मानते, तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग जो कर रहे हैं ना तालिबान रजीम को, वो कतर है। और सबसे ज्यादा जो इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद देने वाला मुल्क है वो तुर्की है। ये उनको इनकार करना, अपने लिए ये सारे रास्ते जो बंद करने के मुतरादिफ था, इन्होंने नाराज किया उनको, दोनों ममालिक को।
तो उन्होंने फिर जनाब फिर जिन्होंने तल्ला शल्ला मारा कि जनाब ठीक है, तो पाकिस्तान ने फिर एक ही शर्त रखी हुई है जनाब, ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना होने दें, जो हमें मतलूब बनते हैं वो हमें दें। वो कहते हैं आओ जनाब बात करते हैं तुम्हारा। ये रात 9 बजे के राउंड अबाउट ये ज़राए से खबर आ गई हुई थी कि उनका वफद वहीं पर रुका हुआ है और पाकिस्तान का वफद वापस आ रहा है, और वो जो मेज़बान हैं वो उनको रोक रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आप ना जाएं, तो एक राउंड जो है हमारे कहने पे और कर लें। ज़ाहिर है पाकिस्तान का अपर हैंड है, उनकी सरहद 18-19 दिन से बंद पड़ी हुई है, तजारत रुकी हुई है, ट्रांजिट ट्रेड का कोई कहीं नामो निशान नहीं है। तो मैंने तो पहले अर्ज किया था वहां तो कहत पड़ जाएगा अगर यही सूरत रही तो। वो कितने देर अंगूर और अनार चलेंगे? ये जो तालिबान रजीम है ये नारा लगाते हैं इस्लाम का, इस्लाम की सरबुलंदी का, इस्लामी निज़ाम के नफाज का, और इन्होंने उम्मीदें जो हैं वो लगाई हुई थी भारत से कि शायद भारत से कोई गैबी इमदाद हमें मिल जाए। एक तो वो कल मैंने अर्ज किया था कि जो ताजिकिस्तान ने जो एयर बेस दिया हुआ था इनको ऐनी, वो उन्होंने खाली करवा लिया। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब यहाँ 90s में ये तालिबान वहाँ गए हैं तो उसके बाद जनाब शुमाली इत्तेहाद वाले ताजिक जो हैं उन्होंने अपना ये भारत जो है ये शुमाली इत्तेहाद वालों की सपोर्ट कर रहा था, और उस वक्त ये 90 की दहाई में इनको ये एयरबेस जो ताजिकिस्तान ने दी थी, क्योंकि ताजिकिस्तान जो वो भी शुमाली इत्तेहाद वालों को सपोर्ट कर रहा था पीछे से। तो वो अब जनाब इन्होंने वो बेस जो है 25 साल तकरीबन ये वहाँ रहने के बाद ये जनाब अब उन्होंने खाली करवा लिया। तो फिर मुझे ये लग रहा है पता नहीं क्यों, जो मैं गैबी इमदाद की बात करूँ, कि शायद ये बगराम एयरबेस का कोई उनके साथ महादाना कर लें, भारत के साथ किराए शराए पे दे दें कोई मामला, उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। अमेरिका भी ये कहता है कि बगराम एयरबेस छोड़ के हमने बहुत बड़ी गलती की है, वापस लेना है, हम वहां से जनाब निगरानी कर सकते हैं जनाब चीन की भी। तो क्या भारत को ये अगर देते हैं बगराम एयर, तो इसको बाकी जो ताकतें हैं वो कबूल कर लेंगी? रशिया या ईरान, पाकिस्तान और ख़ास तौर पे चीन। अब जो चीन वाले हैं ना, उन्होंने भी इनको कायल करने की बड़ी कोशिश की कि जनाब तरगीब दी इनको कि तफज़ा दूर करो, पैसे पूसे समझ देने हैं थोड़े बहुत, लेकिन पाकिस्तान से तफज़ा से दूर करो ना। लेकिन जनाब ये जो चीन है इसने कोई ग्रांटर बनने से ना, ये हमेशा इनका ये उनकी पॉलिसी है रियासत की कि वो जामन के तौर पे कोई किरदार करने के लिए ना आमतौर पे ग्रेज करते हैं, तरगीब जरूर देते रहते हैं इनको, ये उनके सामने हाँ भी कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी कहते हैं ना 20,000 वाला 2 सोच, बात कुछ और करते हैं और बाद में कहीं और पे किसी और जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। ये इनका मामला है। तो बहरहाल वो जनाब वो जो बगराम वाला मामला है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि रशिया जो है या कुछ, इवन रशिया के बारे में वो मैं हैरान हूँ कि हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, उन्होंने एक जनाब फेक कोई वीडियो थी उनकी पुतिन की, उसमें वो जनाब अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को धमकी में उनका वो लहजा था जनाब ये वो फलां फलां, तो वो देख के पता चल रहा था यार, उस पर भी लोग जनाब विलाग भी हो रहे हैं और खबरें भी हो रही हैं। और भाई मेरे अभी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है, मैं मुतअद्दिद मरतबा उन दिनों में जो विलाग करता था कि इंटेलिजेंस स्पोर्ट हमें हासिल थी रशिया की, और वो कैसे मान लिया यार उसको। अब जो रशियन सफारत खाना है उसने 2 टोक जनाब तरदीद कर दी इसको, उन्होंने कहा ये फेक है, ऐसा है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा बहरहाल वो एक अलग इशू है। और जो हमारे दोस्त हैं जनाब जंग छिड़ने वाली है ये है वो इंडिया के साथ, ठीक है हम अलर्ट रहना चाहिए हमें, लेकिन सनसनी से ग्रेज करना चाहिए। अब मैं बता दूं वो जो त्रिशूल के नाम से मशकें कर रहे हैं, जंगी मशकें भारत कर रहा है, वो गुजरात में, राजस्थान में और रानकच्छ में, और फिर जो उनकी बहरिया की मशकें हैं वो सर क्रेक में। अच्छा, सर क्रेक की वजह से हमारी जो नेवी है वो अलर्ट है, वो भी जंगी मशकें कर रहे हैं, हम भी जंगी मशकें कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हदूद का तयन है, उन्होंने वहां तक रहना है, हमने वहां तक रहना है। अगर वो कोई ताले आजमाई की कोशिश, मुहिमजोई की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा जो है वही निकलेगा जो पहले था, उनको भी इस बात की समझ है। तो घबराना,
ये हमारी फौजें मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं, घबराने घबराने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा ये जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तानी वफ़द को मेज़बान मुल्क ने दरख्वास्त करके रोका है, उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि हालात में कुछ बेहतरी आ सकती है, आनी भी चाहिए। हमारा तो एक ही है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और कार्रवाई ये हम तो ये कहते हैं जनाब इनको पाकिस्तान आने से रोकें। जो पाकिस्तान में आएगा उससे हम खुद निमट लेंगे। जो यहाँ से भाग के आपके पास जाएंगे वो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, वो कोई 8-10 बंदे हैं वो हमारे हवाले कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इतना ही काम है। और यहाँ जो हमारे यहाँ इनको यहाँ इधर जो आ जाते हैं, अगर उनको भागने का रास्ता ना मिले तो फिर वो दुनिया से ही जाते हैं। अभी जो रात को हुआ है वो टीटीपी के जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उनके जो रहबरी शूरा है उसके मेंबर हैं, और डिप्टी कमांडर टाइप के बंदा है कारी अमजद उर्फ मुल्ला मुजाहम, वो मारा गया 4 साथियों समेत, वो बाजोड़ में। तो ये सारी सूरत को अगर देखें तो मुझे ये लग रहा है कि इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात रुके हुए थे वो सारे जो मेज़बान है उनकी भी यार इज्जत बेइज्जती का मसला होंदा कि यार असीं नहीं चौके भी नहीं है। सब तो बड़ी फाइनेंसिंग जी है, सब तो ज़्यादा पैसा असीं दिंदे हैं कतर वाले कहते होंगे इन्होंने अफगानिया नूं, और अफगानिया नूं अपनी पई हुई है। उन्होंने समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान नूं ते इंडिया दा पाकिस्तान ने जिहड़े इंडिया ने जो सलूक किया ते असीं की हां उहदे अगे, साडे कोल की है पाकिस्तान के मुकाबले च बेचण वास्ते। अच्छे दी उम्मीद रखो, इंशाल्लाह चंगियां खबरां आउणगियां। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। अब दीजिए मुझे इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।